गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे CAT की, मतलब बाल अंतर्बोध परीक्षण। अगर इंग्लिश में हम बोलना चाहें तो हमने लिखा हुआ है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। अब देखें, हम बात कर रहे हैं CAT की कि CAT का निर्माण किसने किया था, विकास किसने किया था, इसमें कितने कार्ड हैं। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी टेस्ट प्रक्षेपण परीक्षण है। और क्लास में जब हमने इसे पढ़ा था तो ये संभावनाएं हमने प्रकट की थी कि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी प्रक्षेपी परीक्षण हैं वो अपना बड़ा अच्छा स्थान रखते हैं। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो को हम बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं प्रतिपादक की बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसको शॉर्ट में लघु फॉर्म में बोला जाता है CAT। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं हम प्रतिपादक की। प्रतिपादक है डॉक्टर ऑनेस्ट क्रिस। ठीक है, अब आप कहेंगे कि नहीं, हमने देख अभी पढ़ा ही नहीं। आगे सुनिए, अभी सारी समस्याओं का हल है। 1948 में ल्यूपोल्ड ब्लैक, देखो आपको ब्लैक मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, एडजेक्ट यही है, मैंने रेफरेंस बुक से लिया है इसको। ल्यूपोल्ड ब्लैक, बेलेक और सोरेल ब्लैक दो व्यक्ति हैं ये, जिन्होंने 1948 में इस परीक्षण का विकास किया। लेकिन यदि निर्माण की बात कहते हैं तो निर्माण बहुत पहले हो चुका था और डॉक्टर ऑनेस्ट क्रिस ने किया था। चलिए अब चलते हैं कि इसमें क्या है। इस परीक्षण में जानवरों के कुछ चित्र हैं, कार्ड हैं, उन कार्ड पर जानवरों के कुछ चित्र बने हुए हैं और बालकों के सामने जो सामान्य परिस्थितियां आती हैं उस सामान्य परिस्थितियों के चित्र बने हुए हैं। चलिए एक और बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहूंगी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर उमा चौधरी ने CAT जो टेस्ट था उसका भारतीयकरण किया है, क्योंकि CAT जो ओरिजिनल टेस्ट है उसमें विदेशी संस्कृति में वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जानवर, पशु पक्षी आदि का प्रयोग किया गया था। तो वो हमारे लिए, बालकों के लिए थोड़ा नया और अजीब हो जाता है, वो समझ में नहीं आने वाला था, क्योंकि बहुत सारे जानवर और पक्षी ऐसे हैं जो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर उमा चौधरी ने, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थी, इसका भारतीयकरण किया था। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं परीक्षण सामग्री की। इस टेस्ट मतलब CAT में कुल 10 कार्ड हैं। 10 कार्डों पर जानवरों के, पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, प्राकृतिक दृश्य बने हुए हैं, या बालकों के जीवन में जो सामान्य परिस्थितियां आती हैं उनको उकेरा गया है, उनको बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसका परीक्षण किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कितने कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं हम, 10 कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीयकरण किसने करा है? प्रोफेसर उमा चौधरी ने किया है। परीक्षण का प्रशासन तो सबसे पहले, क्योंकि छोटे बच्चों की बात आती है, मैंने आयु सीमा लिखी हुई है यहाँ पर कि कितनी से कितनी आयु है, 3 साल से लेकर 11 वर्ष के बच्चों पर इस परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। 3 साल से 11 वर्ष के बालकों के लिए। अब आप देखेंगे इसको जब प्रशासित किया जाता है तो क्या क्या शर्तें होती है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो, क्योंकि बात हम बालक की कर रहे हैं, छोटे बच्चों की कर रहे हैं जिनकी उम्र 3 से 11 वर्ष के बीच में है, तो उनके साथ बिल्कुल मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। बिल्कुल उनमें घुल मिल जाना चाहिए, उनका जैसा व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल उनको लगे कि अरे हमारा फ्रेंड है। इस तरह से मित्रवत व्यवहार करने के बाद उस बालक को एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं। एक कार्ड दिखा दिया, ऐसे करके कार्ड दिखाए जाते हैं, साथ में निर्देश दिए जाते हैं। देखिए निर्देश क्या दिए जाते हैं, देखो कार्ड दिखाने के साथ प्रश्न किए जाते हैं उनसे। अगर प्रश्नों की संख्या CAT में निश्चित नहीं है, प्रश्न बच्चे की आयु के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। यदि बच्चा लिखना नहीं चाहता तो वो बोल दे, ऐसे बता दे, उसको कहा जाता है। अब देखो परीक्षक क्या करता है उस समय, क्योंकि बात बहुत छोटे बच्चों की है, उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है हर बात के लिए। तो लिखा है हमने, इन चित्रों के आधार पर बच्चों को कहानी बनाने के लिए परीक्षक के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। फिर हमने लिखा है, कहानी पूरी होने के बाद जो परीक्षण करता है वो बालक से कहानी के बारे में कुछ प्रश्न करता है। अब वो प्रश्न कौन से होते हैं उसको देखिए आप।
कि ये विश्लेषण के आधार पर काम आएंगे। आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, आपको कौन सा जानवर अच्छा लगता है, आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, ऐसे प्रश्न, लेकिन उम्र के अनुसार। यदि बालक लिख लेता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं लिख ले पाता तो हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, परीक्षण करता स्वयं वो बोलता रहता है, वो उसे लिखता रहता है। हाँ, विश्लेषण किन आधारों पर होगा, इस पर हम बात करते हैं। देखिए विश्लेषण, बालक ने कहानी का आधार किसे माना है, जो भी चित्र बालक को दिखाया जा रहा है एक एक करके, उसमें उसके लिए उसका प्रमुख पात्र कौन सा है। फिर देखेंगे यहाँ पर हमने कहा है कहानी में बालक ने अपने आप को कौन से पशु के साथ संबंधित किया है और क्यों किया है। फिर देखेंगे बालक ने कहानी में कौन कौन सी चीजें छोड़ दी हैं, मतलब जिनको वो देखना नहीं चाह रहा, जिस पे उसने अटेंशन पे नहीं किया, जिसके बारे में वो उसने कुछ बताया नहीं है, अपनी कहानी में अपने कथानक में कुछ लिखा नहीं है, परीक्षणकर्ता के साथ कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार उसके बारे में साझा नहीं किया है, उसके लिए। और साथ में देखेंगे ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो इस कहानी में उस बालक ने नवीन, जो है ही नहीं उसमें लेकिन उसने जोड़ दी है। इन बातों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। बच्चे को कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। समय की कोई सीमा नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परीक्षणकर्ता उनकी उम्र के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्थाएं करता है। चलिए अब हम बात करते हैं उपयोगिता की, कि क्या उपयोगिता है। तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बात, जब हम प्रक्षेपण की बात करते हैं, हम आरोपण की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं दमित इच्छाओं की। तो यहाँ देखेंगे इस टेस्ट में दमित इच्छाओं का पता चल जाता है कि बालक ने कौन कौन सी इच्छाएं जिस वो पूरा नहीं हो पाई, बालक ने सामाजिक मान्यताओं के कारण, डर के कारण, माता पिता के निर्देश के कारण उन इच्छाओं को दबा दिया है, तो इससे दमित इच्छाओं का पता लग जाता है। फिर देखेंगे बालक के संवेगात्मक व्यवहार का इस आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। फिर देखेंगे आप इस परीक्षण में बच्चों के साथ बड़ी समस्याएं होती हैं। जब बच्चे होते हैं तो ही मालूम पड़ती है, बड़ों को नहीं मालूम पड़ती। बड़े तो सिर्फ निर्देश देते हैं और निर्देशों के आधार पर बालकों से कार्य करवाना जानते हैं, तो बालकों के साथ बड़ी समस्या होती है। देखिए यहाँ लिखा है अनेकों समस्याएं होती, कुछ समस्याओं का जिक्र किया है यहाँ पर। देखेंगे अनेक समस्या, जैसे पारस्परिक आपस में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, फिर भाई बहन के बीच प्रतियोगिता, दल में, ग्रुप में, स्कूल में, मोहल्ले में, टीम में, समूह में, गैंग में क्या होता है, संघर्ष होता है, तो आदि आदि की जानकारी मिल जाती है। तो इस टेस्ट का प्रयोग हम बालकों के लिए कर सकते हैं। बस हमें उम्र का ध्यान रखना है कि 3 से 11 वर्ष उनकी उम्र होनी चाहिए। देखिए अब ये जो मुख्य मुख्य बातें मैंने सब यहाँ लिखी हुई है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम किसी अगले वीडियो में किसी ऐसे अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे जो रीट में आपके लिए सहायक हो।